अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक अवान और प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज हमने एक टॉपिक चूज़ किया जी, बेरी ऑर्चर्ड की क्या इस टाइम सिचुएशन है, क्या रेट्स चल रहे हैं और डेवलपमेंट की सिचुएशन क्या चल रही है। डेवलपमेंट के ऊपर डिटेल रिव्यू तो मैं इंशाल्लाह बाद में रखूँगा। अभी आपके सामने सिर्फ करंट सिचुएशन जो है उसकी कोशिश करता हूँ कि नक्शा खींचूँ और आपको बताऊँ कि इस टाइम करंट सिचुएशन जो है वो बैरियर टाउन फेज़ 8 ऑर्चर्ड ब्लॉक की क्या है। अगर रिसेंटली हम प्राइजेज़ की बात कर लें, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में अगर हम प्राइजेज़ की बात करते हैं तो इस टाइम ईद के बाद जब मार्केट खुली है तो प्राइजेज़ में कोई ख़ास ऐसा जो है वो फ़र्क नहीं आया कि बहुत ज़्यादा कोई प्राइजेज़ ऊपर गई हों। अगर ओवरऑल मार्केट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ओवरऑल मार्केट डिस्टर्ब है, तो उससे ऑर्चर्ड की भी प्राइजेज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तकरीबन वही 40 से 45-46 लाख की ब्रैकेट में आपको प्लॉट मिल जाता है ऑर्चर्ड ब्लॉक में। इस पर दो कैटेगरीज़ के प्लॉट है, एक तो वो प्लॉट है जो डेवलप है और एक वो प्लॉट है जो नॉन डेवलप है। और एक और कैटेगरी भी अगर आप शामिल कर लेते हैं इसमें कि इसमें एक और कैटेगरी ये है कि एक सेमी डेवलप प्लॉट्स हैं। अब तीन किस्म के जो प्लॉट्स हैं वो इस टाइम मार्केट में 5 मरला की कैटेगरी में अवेलेबल है। अगर हम 10 मरला की कैटेगरीज़ में जाते हैं तो 10 मरला में भी तकरीबन आलमोस्ट ये तीन कैटेगरीज आती हैं, जिसमें सेमी डेवलप है और नॉन डेवलप है। कनाल में अगर हम लोग जाते हैं तो कनाल में तकरीबन इस टाइम मेरे ख्याल में दो कैटेगरीज ही होंगी, एक डेवलप और एक नॉन डेवलप। तो इन कैटेगरीज़ को अगर हम देखते हैं, 8 मरला तो अभी डेवलप नहीं है, 8 मरला की कोई भी स्ट्रीट इस टाइम डेवलप नहीं है। 5, 10 और कनाल की हम लोग बात कर लेते हैं तो 5 मरले का जो रेट मैंने आपको बताया तकरीबन 40 से लेके 46-47 की ब्रैकेट्स में इस टाइम प्लॉट मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम 10 मरला की बात करते हैं तो 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं इस टाइम वो तकरीबन आपको 72 से लेके और अप्रॉक्स तकरीबन 85-90 के बिटवीन में 10 मरला के प्लॉट्स मिल रहे हैं, जिनमें फिर डेवलप, सेमी डेवलप और रेडी प्लॉट का कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं कनाल के प्लॉट्स की, तो कनाल के प्लॉट्स इस टाइम जो है वो 95 से लेके 130, 135 तक जो है वो चले गए। उसमें भी फिर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, डेवलप और नॉन डेवलप की कैटेगरी। जो स्ट्रीट्स डेवलप है वहाँ पे लोग डिमांड करते हैं 125-30, 135 तक कनाल के प्लॉट्स की। अब अगर हम इसकी ओवरऑल एक रिव्यू करते हैं, जो मैंने पर्सनली ऑर्चर्ड को विज़िट की है, तो इसमें 5 मरला की कैटेगरीज़ की कुछ स्ट्रीट्स जो हैं वो रेडी हैं, 10 मरला की कुछ स्ट्रीट्स रेडी हैं जिनमें 2 घर भी बनना स्टार्ट हो गए और मज़ीद आगे डेवलपमेंट चल रही है। कनाल की 1-2 पट्टियाँ जो हैं वो रेडी हैं और मज़ीद जो है डेवलपमेंट वहाँ पे जारी है। अब बात कर लेते हैं कि ये डेवलपमेंट कंप्लीट कब तक होगी और कब तक इसकी जो है वो ओवरऑल ऑर्चर्ड डेवलप हो जाएगा। अब इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि बैरिया डेवलपमेंट को स्लो कर रहा है, जिसकी वजह से इतनी जल्दी काम नहीं हो रहा। डेवलपमेंट स्लो होने की वजह से बैरिया ऑर्चर्ड उस तरह डेवलप नहीं हो रहा जिस तरह बैरिया ऑर्चर्ड को डेवलप होना चाहिए, क्योंकि 2017-16 के एंड पे ये डील आई थी और अब 2022 चल रहा है, अप्रॉक्स 5 साल इस प्रोजेक्ट को हो गए, बट स्टिल जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस में है। तो अभी जो करंट सिचुएशन इस टाइम मैं देख रहा हूँ ऑर्चर्ड की, तो उसमें जो स्ट्रीट्स रेडी हैं, जिन स्ट्रीट्स में हम जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपके लिए प्रॉपर रोड्स नहीं है। मतलब अगर आप बात करें कि हम उन पे प्रॉपर जाके खड़े हो सकते हैं तो उस तरह से नहीं है। कुछ प्लॉट्स इस जगह रेडी हैं, कुछ प्लॉट किसी दूसरी जगह रेडी हैं, तो डिफरेंट जगह पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। यहाँ पे 2 घर भी बनना स्टार्ट हो गया, एक स्ट्रीट 9 में बन रहा है और अप्रॉक्स स्ट्रीट 10 या 11 में बन रहा है। तो 2 घर बैरिया ऑर्चर्ड 10 मरला के बनना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन एट द एंड अगर हम जाके ऑन ग्राउंड रियलिटीज़, जो कि मैं नेक्स्ट रिव्यू की वीडियो में आपको दिखाऊंगा, डेवलपमेंट की सिचुएशन भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो मेरे ख्याल में कोई इतनी तसल्ली बख्श अगर आप उसको कहते हैं सिचुएशन नहीं है, जिस तरह बैरिया को तेज़ काम करना चाहिए था और इसकी डेवलपमेंट को, क्योंकि अभी 5 साल हो गए हैं इस ब्लॉक को लॉन्च हुए और अब तक मेरे ख्याल में बैरिया को इसकी पोजीशन ऑफर कर देनी चाहिए थी। अब उसमें 2 किस्म के प्रॉब्लम्स बैरिया को आ जाते हैं। कुछ तो हमारी लैंड क्लियर नहीं होती बैरिया वालों की तरफ, जिसे हम अपनी ज़बान में लिटिगेशन कहते हैं। लिटिगेशंस के मसाइल होते हैं, लोग लैंड नहीं दे रहे होते बैरिया से, ऑलरेडी उन्होंने पैसे लिए होते हैं और वो लैंड एट द एंड खाली नहीं करते और फिर केस जो है वो कोर्ट्स में चलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लैंड क्लियर होती है। तो एक ये जो लैंड का इशू है, जो लिटिगेशंस के इश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से भी बैरिया का काम स्लो है।
दूसरा बैरिया ने यहाँ से यहाँ पे काम को बहुत स्लो किया। कराची में ज़्यादातर मशीनरी काम कर रही है, ये डिफरेंट जगह पे इनक्लेव में काम कर रही है या फिर एक्सटेंशन में काम कर रही है। तो मशीन बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इस टाइम कम जो है वो काम कर रही है, जिसकी वजह से बैरिया की मार्केट उस तरह से उठ नहीं पा रही, उस तरह से इसमें ग्रूमिंग नहीं आ रही। हालांकि पिछले 2 साल में काफ़ी अच्छा इसका जो है 17-18 लाख से ये 40 की ब्रैकेट पे आया। तो मेरे ख्याल में 100% इसमें जो है ना वो ग्रोथ आई है रेट के हवाले से। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट की के हिसाब से अभी तक उसमें उस तरह से ग्रोथ नहीं आई कि बहुत ज़्यादा काम को तेज़ किया गया और बहुत जल्दी जल्दी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। तो अप्रॉक्स मेरे ख्याल में अगर इसी स्पीड से अगर डेवलपमेंट होती है तो अप्रॉक्स 4-5 साल और लग जाएंगे इस प्रोजेक्ट को। लेकिन अगर बैरिया इसकी स्पीड को तेज़ करता है तो ये 2-2.5 साल में कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट है। चलें लिटिगेशन के मसाइल वो बात कहें, लेकिन जो लैंड बैरिया के पास क्लियर है, अगर बैरिया उस पर डेवलपमेंट तेज़ कर देता है तो मेरे ख्याल में 2-2.5 साल में बैरिया जो है पोजीशन देने के काबिल हो जाता है। तो ये जो है इस टाइम करंट मार्केट की जो सिचुएशन है ऑर्चिड की, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन देखें, मैंने हमेशा मेरी हमेशा कोशिश ये रही है कि मैं किसी को गलत एडवाइस ना करूं। सबसे पहले तो मैं हमेशा जब भी मुझे कोई कॉल करता है, कोई भी चीज़ लेने के लिए कॉल करता है, तो मैं उसको ये कहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो भी चीज़ ले रहे हो उसको ऑन ग्राउंड देखें, एटलीस्ट उसकी गली बनी हो जो चीज़ आप ले रहे हैं। चलें नॉन डेवलप में आप जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है चीज़ को देखें कि ऑन ग्राउंड जो है लोकेशन क्या है, प्लॉट ऑन ग्राउंड मौजूद है। चलें स्ट्रीट नहीं भी बनी हुई तो क्या वहाँ पे लेवलिंग हुई हुई है, मशीन ने उसको कटिंग किया हुआ है, तो हमेशा वो चीज़ बेस्ट रहती है। क्योंकि बाज़ औक़ात लिटिगेशन के इश्यूज़ आते हैं तो बहुत लंबा टाइम पीरियड लग जाता है लोगों को प्लॉट हासिल करने में। इससे पहले अभी मैं रिसेंटली जो है वो एक्सटेंशन के विज़िट पे गया था और एक्सटेंशन की सिचुएशन देख के मुझे ये लगा उस वक्त कि ये बैरिया से बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, कि बहुत ज़्यादा मशीनरी वहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन वो भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट है और जो भी इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करना चाहता है, स्पेशली मैं इन 2 ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो अपने जहन में 4 से 5 साल का एक टाइम पीरियड, एक टाइम फ्रेम बना के रखिए कि यार इतने टाइम के लिए जो है मैंने इसको रखना है। अब रिंग रोड की भी न्यूज़ है, रिंग रोड का भी काम स्टार्ट हुआ है, तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट टाइम टेकिंग है। अब बैरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन प्रोजेक्ट्स पे जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ करे। अगर बैरिया उसी तरह से स्लो डेवलपमेंट करता है तो एक जगह पे जाके रुक जाता है काम। और इस टाइम जो करंट मार्केट की सिचुएशन है वो भी मैं कहता हूँ कि वो जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान होता है, इस टाइम बैरिया फेज 8 की मार्केट में भी मंदी का रुझान है। और कल से जो है वो एक्सटेंशन की मार्केट में भी मंदी का रुझान देखा जा रहा है। तो जो भी लोग जहाँ पे भी प्लॉट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्चर्ड में लेना चाहते हैं क्योंकि वो अभी तक रेट वहाँ पे उस तरह से नहीं बढ़े हुए, एक्सटेंशन में प्लॉट्स लेना चाहते हैं, तो हमेशा देख के आप प्लॉट लें। कोशिश करें 4 पैसे ज़्यादा भरें लेकिन प्रॉपर चीज़ लें जो ऑलमोस्ट रेडी हो या वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ब्लेड फिर गया हो, लेवलिंग हुई हो। तो ये आज एक छोटा सा रिव्यू था ऑर्चर्ड के हवाले से और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो है वो ये टॉपिक पसंद आया होगा, हमारी बातें आपको समझ आई होंगी। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकें कि वो चीज़ें जब लेते हैं तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का, तमाम उम्मत मुस्लिमा का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।